सिद्धि नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् इन्दसदवन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणम् 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये हर से इंद्र अपार मेरु पर ले गए पूजा कर निज धन्य लख्यो बहु चाव सो हमहु षोडश कारण भावे भाव सो 16 कारण भावनाओं में सबसे पहले दर्शन विशुद्धि, उसके बाद विनय संपन्नता, उसके बाद शील व्रतेषु अनतिचारः। इन 3 भावनाओं के संबंध में हमने थोड़ी परिचयात्मक चर्चा की है। विस्तृत चर्चा के लिए तो 365 दिन की सभा चाहिए। 10 लक्षण में तो झलक ही मिल पाएगी। दर्शन विशुद्धि के संदर्भ में शास्त्रों में 8 अंग और 25 दोषों की भी चर्चा की गई है, क्योंकि दर्शन विशुद्धि ये तो आत्मा का निर्मल परिणाम है, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। लेकिन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय के साथ होने वाले शुभ भावों को 8 अंग और 25 दोषों से रहित पने के रूप में शास्त्र में निरूपित किया गया है। ये शुभ भाव रूप होने से इसको भावना कहते हैं, षोडश कारण भावना। संक्षेप में आपको यदि 16 कारण भावनाओं के संबंध में जानना हो, सदाशिव दास जी की टीका रत्नकंड श्रावकाचार्य की है, उसमें भावना अधिकार है। जो भी भावनाएं हैं, 12 भावना, 16 कारण भावना, उन भावनाओं की चर्चा संक्षेप में है, बहुत विस्तार से तो नहीं है लेकिन संक्षेप में है। लेकिन इन भावनाओं का जो मूल भाव है वो मूल भाव ये है कि जिन जीवों के अंतरंग में शुद्धि प्रकट होती है उनका बहिरंग जीवन भी बहुत निर्मल होता है, प्रेरणादायी होता है, आदर्श होता है। इसलिए इन 16 कारण भावनाओं की चर्चा हम करते हैं। ये भी हमारा प्रयोजन नहीं है इस चर्चा के पीछे कि हमको बंध हो तीर्थंकर प्रकृति का। ये भी प्रयोजन नहीं है कि ये शुभ भाव उपादेय है, लेकिन ये थर्मामीटर जरूर है। थर्मामीटर है ये। थर्मामीटर जब हम लगाते हैं, किसी को बुखार आया हो तो वो 101 डिग्री दिखाता है, तो वो बुखार किसको है? थर्मामीटर को है कि व्यक्ति को है? हैं, व्यक्ति को है ना। तो ये थर्मामीटर है 16 कारण भावनाएं, ये शुद्धि नहीं है। ये अगर 16 कारण भावनाएं जीवन में नहीं है तो ये समझना चाहिए कि निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना भी नहीं है। निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना होने पर ये 16 कारण भावनाओं रूप शुभ भाव जीवन में पाए जाते हैं, नियम से होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है उसको ही है, जिनकी गंध कुटी होती है ऐसे अरहंतों को भी हैं, सामान्य अरहंतों को भी हैं। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति का बंध जिनको होता है उनको जगत के प्रति बहुत करुणा भाव होता है, अत्यंत करुणा भाव होता है, अत्यंत करुणा भाव के कारण। और ऐसा करुणा भाव नहीं होता है जो सच्चा उपाय है मुक्ति का, वो मुक्ति का उपाय जगत के सब जीवों को मिले, कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो। गुरुदेव श्री का हम जब जीवन देखते हैं, कितना भी तेज बुखार हो, लेकिन शास्त्र सभा में कभी अंतराय नहीं आता था, शास्त्र सभा चलती थी। तत्व चर्चा में कहीं भी उनके जीवन में हमने निरुत्साह नहीं देखा, उसके लिए हमेशा तैयार तत्पर। तो हमें भी ये अपनी अंतरंग परिणति को परखना चाहिए। जैसे शीशा होता है तो शीशे में हम अपना मुख देख करके कहीं कोई
गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं बाल इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं, चेहरा ठीक है कि नहीं है, देखते कि नहीं देखते। संस्कृत में दर्पण को बोलते हैं आदर्श, संस्कृत का शब्द है आदर्श, लेकिन लोक में उसका अर्थ हम आदर्श का मतलब आइडियल है, कोई दूसरा व्यक्ति। ये दूसरा व्यक्ति नहीं होता है आदर्श। आदर्श वो व्यक्ति होता है जिस अधिक गुण वाला ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम तुलना करके अपने गुणों में वृद्धि कर सकें, उसका नाम है आदर्श। दर्पण का क्या काम होता है? क्या काम होता है दर्पण का? है करेक्ट करना होता है ना। किसको? दर्पण को करेक्ट करना कि अपने को करेक्ट करना है? तो ये जितने भी 63 सलाका पुरुष हैं, तीर्थंकर आदि हैं, ये आदर्श कहलाते हैं, क्योंकि इनमें हम अपने जीवन को देखें, तुलना करें, क्या कमी है उस कमी को दूर करें। लेकिन हर किसी को भी आदर्श नहीं बनाना है आदर्श भी वो हैं जो निर्दोष हैं, सत्य दिखाने वाले। तो दो चरण होते हैं आदर्श का अवलंबन लेने के। पहले तो आदर्श की परीक्षा करना और फिर उस आदर्श का उपयोग करना। शीशा खरीदने जाते हैं ना, दर्पण खरीदने जाते हैं दुकान में, तो खरीदते समय हम क्या देखते हैं? दर्पण में मुंह देखते हैं कि वो दर्पण ठीक से दिखा रहा है, ये देखते हैं। दर्पण की क्वालिटी देखते हैं कि अपने मुंह की क्वालिटी देखते हैं? जब खरीदते हैं तब बराबर है कि नहीं है, इसका जो भी बैकग्राउंड में जो भी लगा हुआ है वो बराबर लगा हुआ है कि नहीं है, कहीं पपड़ी तो नहीं उतर रही है। और वो होते हैं ना अजायब घर में, म्यूजियम के अंदर भी मिरर होते हैं, मोटे को पतला दिखाते हैं, पतले को मोटा दिखाते हैं, वैसी गड़बड़ी तो नहीं है। तो जब हम दर्पण खरीदते हैं तब दर्पण की परीक्षा करते हैं, लेकिन एक बार घर में आकर के लटका दिया फिर क्या करते हैं? फिर अपने को देखते हैं। जिस समय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पूर्वक जिनेंद्र भगवान को विराजमान करना होता है तो सब विधि विधान हम प्रतिमा लेने से लेकर के और पंच कल्याणक तक विधि विधान संपन्न होने तक हम जिनेंद्र भगवान की सारी वो देखते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, प्रतिमा ठीक है कि नहीं है, मुद्रा वीतरागी है कि नहीं है, जो पाषाण है अथवा जो धातु है वो निर्दोष है कि नहीं है, बाद में उसमें किसी भी प्रकार का वो तो नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें तब देखते हैं। लेकिन एक बार जिनेंद्र भगवान आकर के विराजमान हो गए यहाँ पर, उसके बाद तो फिर वो आदर्श हैं। रोज़ हम सुबह दर्पण देखते हैं। कितने लोग रोज़ दर्पण देखते हैं बताओ? हाथ उठा के बोलो। हैं अपूर्व भाई हैं कौन कौन दर्पण देखता है? कौन से दर्पण की बात हो रही है विरल भाई? हैं किस दर्पण की चर्चा कर रहे हैं? ये दर्पण है असली। वो क्या दर्पण है? हम कौन है पहले तो ये नक्की करो कौन है हम? हैं स्पर्श रसगंध वर्ण वाले, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको, हम हैं कौन? पहले वो नक्की करो फिर दर्पण देखो। हैं वो घर पे जो दिखाता है वो दर्पण हमको नहीं दिखाता भाई, वो तो पुद्गल को दिखाता है, पुद्गल को दिखाता है। चैतन्य दर्पण तो श्री जी यहाँ पर विराजमान है, चैतन्य हैं। चैतन्य दर्पण तो यहाँ पे जिनालय में विराजमान हैं। चैतन्य दर्पण को देख करके, और हम कहाँ पर हैं? जिनेंद्र भगवान को देख करके निज को देखना। 80वीं गाथा में यही तो कहा है, दव्वत्त गुणत्व पज्जयत तेहिम, द्रव्य गुण पर्याय से जो अनंत भगवान को देखता है वो अपने आत्मा को भी देखता है। क्यों? क्योंकि अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय और मेरे द्रव्य गुण पर्याय दोनों में वही तो द्रव्य गुण पर्याय हैं, अलग अलग हैं क्या? जैसे घर पे एक हीरा रखा हुआ है किसी के, बहुत कीमती हीरा है, बहुत मूल्यवान हीरा है, लेकिन वो पहचानता नहीं है उसको, उसकी परख नहीं है, उसकी कीमत नहीं, रखा हुआ है बस। पुरखों ने किसी ज़माने में ख़रीदा होगा, रखा हुआ है घर में, पुरखों की निशानी के रूप में रखा हुआ है, लेकिन उसको पहचान नहीं है, बस पुरखों के नाम पे रखा हुआ है। तो एक बार वो जवेरी बाज़ार में गया, जो जवाहरात की जहाँ पे दुकानें होती हैं, तो उसने शीशे में देखा कि ऐसा ही रखा हुआ है यहाँ शोकेस में भी, हमारे घर पे भी ऐसा ही रखा हुआ है। तो गया वहाँ पे, उसको बोला कि हमको ना आपके यहाँ नौकरी करनी है। बोले क्यों? बोले हमको बहुत ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और हमको काम की तलाश है, आपके यहाँ रहेंगे तो ये सब चीज़ों में हमारी रुचि भी पूरी हो जाएगी।
उसके नौकरी करने लगा, फिर धीरे 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 वो परख करना सीख गया हीरे की। वहाँ पे हीरा क्या होता है, हीरे की कीमत क्या होती है, वहाँ हीरे की परख की, उस दुकान में रखे हुए हीरों की पहचान करना सीख गया। तो अब घर में रखे हुए हीरों की पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा अलग से, हैं? जवेरी की दुकान में रखे हुए हीरे को पहचानने लगा, उसका अभ्यास हो गया पक्का, हैं? सच्चा खोटा नकली असली सब भेद आ गया, उसके जो भी गुण धर्म है वो सारे गुण धर्मों को पहचानता है। अब घर में रखे हुए हीरो को पहचानने के लिए अपूर्व भाई क्या चाहिए अलग से, हैं? प्रतीक भाई क्या चाहिए? अरे अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जिसने जाना है वो अपने आत्मा को ना जाने, ये कैसे हो सकता है? अरहंत भगवान का द्रव्य अनादि निधन है कि जन्म मरण वाला है। अरे क्या बात करते हो, हम अरहंत की पूजा ही इसलिए करते हैं कि वो जन्म मरण दोषों से रहित हैं। आप वहाँ जन्म मरण कहाँ लेकर के आते हो? तो ऐसा मैं द्रव्य हूँ कि नहीं हूँ? दुकान पे रखा हुआ हीरा 1 करोड़ का है तो मेरे घर का हीरे का क्या दाम होगा, ऐसी शंका उठनी चाहिए। तीर्थंकर परमात्मा जन्म मरण से रहित हैं, सिद्ध परमात्मा जन्म मरण से रहित हैं। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भी इसलिए निर्भय हैं क्योंकि उन्होंने शुद्धात्मा को अजर अमर जाना है। अब हम अपने आत्मा के लिए क्या कोई अलग से कसौटी लगाएंगे? कई लोग ऐसा कहते थे, जब जैसे मैं गांव में प्रवचन करता था पोरसा में शुरू में, तो गुरुदेव श्री और उनके तत्व का वहाँ पे कोई ऐसा कभी प्रभाव आया नहीं है। तो जब शुद्ध आत्मा की बात करते थे तो कहते देखो ये शुद्ध आत्मा की बात मत करो, आप कहाँ शुद्ध है, हमको तो शुद्ध दिखाई देता नहीं है। कोई आत्मा तो सब तो वही क्लेश में पड़े हुए हैं, मायाचार में पड़े हुए, क्रोध मान माया लोभ में पड़े हुए हैं। आप कहते हो शुद्ध आत्मा है। तो दृष्टांत के लिए उनको समझाने के लिए जब मैं कहता था देखो पहले भगवान महावीर भी तो शेर थे ना, सिंह की पर्याय में थे, बाद में पुरुषार्थ करके वो शुद्धता उनकी प्रकट हो गई। तो बोलते नहीं वो तो अलग है, आप उनसे कैसे कंपैरिजन कर सकते हो, वो तो स्पेशल है। 24 तीर्थंकर से आप कैसे तुलना कर सकते हो? तुलना लोगों को स्वीकार नहीं थी। बोलो, घर में रखा हुआ हीरा और जवेरी की दुकान पे रखा हुआ वो बढ़िया शोकेस, हमारे यहाँ गंदे कपड़े में बंधा हुआ रखा हुआ है घर पे, वहाँ पे शोकेस में रखा हुआ है, चारों तरफ से लाइट पड़ रही है, उसके रिफ्लेक्शंस निकल रहे हैं, आप कैसे तुलना कर सकते हो साहब? बोलो कभी ऐसा किसी के चित्त में आता है घर पे हीरा रखा हो? जड़ हीरे की पहचान में तो बहुत सावधान, लेकिन चैतन्य हीरे की पहचान करने में बिल्कुल सोया हुआ है, गाफिल है, ये कीर मरकट सी गहल अनंत, ये भगवान हमारे आदर्श हैं। इनके अंतरंग बहिरंग सर्व प्रकार से पूर्वापर सहित हैं, उन्होंने पूर्व पर्यायों में किस प्रकार का जीवन जिया वो भी हमारे लिए आदर्श है। दोनों प्रकार का जीवन आदर्श है, वो भी आदर्श है, सिंह की पर्याय भी हैं, एकेंद्रीय आदि में रहे वो भी आदर्श है। क्यों आदर्श है? कि इतनी दीनहीन पर्याय से उठ करके परमात्मा बन सकते हैं। तो हम तो बहुत अच्छी अवस्था में, बहुत अनुकूलताएं हैं, सुकुल है, आयु है, स्वास्थ्य है, सब अनुकूलताएं हैं, तो वो भी आदर्श है ना। आदर्श का मतलब क्या है? तुलना करना। इसीलिए 16 कारण भावनाओं के माध्यम से भले ही इनके प्रति हमें उपादेय बुद्धि कराने का प्रयोजन नहीं है, शुभ भाव हैं, लेकिन हमारे आदर्शों का लौकिक जीवन भी कितना उन्नत होता है वो भी सीखने जैसा है। सबसे पहले दर्शन विशुद्धि, अंतरंग में दर्शन विशुद्धि होने पर 25 दोष नहीं होते हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि 8 दोष, 3 मूर्ताएँ, गुरु मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, शास्त्र मूर्ता भी अलग अलग शास्त्रों में आता है। 60 अनायतन, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म उनके सेवक और उनके आयतन, 6 प्रकार के अनायतन, 8 प्रकार के मद, इस प्रकार के ये 25 दोष ज्ञानियों के जीवन में नहीं होते हैं। विशुद्धि होती है, लेकिन हमको ये भाव जागृत हो जाता है। मुंबई में होता है ना, बहुत बड़ा पंडाल लगता है गणपति का, तो लाइन लगा करके जैनी भी घुस जाते हैं देखने। इससे इसका मतलब ये है कि दर्शन विशुद्धि नहीं है। कौतूहल के लिए भी जाना योग्य नहीं है। कहीं गुरुदेव श्री के जीवन की घटना है,
बहुत भव्य कोई श्वेतांबर जिन मंदिर होगा, मैं नाम मुझे एकदम से क्लियर नहीं, आप लोगों को शायद ध्यान में होगा, नगर में, किसी नगर में होगा, कहीं शायद नैरोबी की बात है, कहीं और की बात होगी। तो उनको बोला गुरुदेव से, बहुत भव्य जिनालय है, चलो आप दर्शन कर। तो वो दिगंबर है श्वेतांबर है, वो चर्चा उनके कान तक पहुंची नहीं। तो गए तो देखा जैसे ही बोर्ड, तो बोलते ये कहाँ जिन मंदिर है, लौट गए वहीं से, लौट गए, नहीं गए अंदर। हैं ये ज्ञानी जीवों की कौतूहल के लिए भी ऐसे स्थान पर नहीं जाते हैं। हमारे आदर्श गुरुदेव हैं, माने वो भी दर्पण है ना, रोज देखना गुरुदेव श्री का जीवन है। दर्शन विशुद्धि 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित जिनका जीवन विशुद्ध है, वो दर्शन विशुद्धि भावना। दूसरी भावना का नाम है विनय संपन्नता। देखो विनय शब्द के साथ क्या शब्द जोड़ा है, संपन्नता। हम क्या बहुत संपन्न है, सुखी है। क्या संपन्नता है? 4 मकान हैं, 10 फैक्ट्रियां हैं, ये संपन्नता नहीं। बोलो जगत में भी किसकी विनय होती है, किसका बहुमान होता है? अगर लौकिक जीवन की भी हम बात करें तो, कि जो विनम्र लोग होते हैं ना, सब उनकी इज्जत करते हैं, जो विनम्र रहते हैं उनकी सब इज्जत करते हैं। कितना भी बड़ा सेठ क्यों ना हो, और उसके अंदर विनय नहीं है, तो सामने भले ही कोई स्माइल देगा, लेकिन पीठ पीछे तो वो संपन्न है कि विपन्न है? विनय से संपन्न ज्ञानी जीव विनय से संपन्न होते हैं, उनके यहाँ दारिद्र्य नहीं होता है। जो विनय के आयतन हैं, उन सब के प्रति विनय भाव ज्ञानी जीवों के जीवन में सहज होता है। आगम में विनय के संबंध में कल अपन ने 3 बिंदुओं से चर्चा प्रारंभ की थी। विनय सबसे बड़ा पाप भी है। विनय ऐसा पाप है कि 70 कोड़ा कोड़ी का संसार में बंद करा सकता है, इतना बड़ा पाप। 5 चीजें हैं ना, केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य, ये विनय मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। देव का अवर्णवाद, केवली का अवर्णवाद। केवली भगवान जो परमात्मा है, वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा हैं, किसी अन्य को जो रागादि सहित हैं उनको केवली के समकक्ष मानना, अथवा केवली भगवान को का जो यथार्थ स्वरूप है वो यथार्थ स्वरूप नहीं मान करके अन्यथा मानना, उनकी विराधना करना है। केवली की विराधना, श्रुत की, शास्त्र की विराधना करना। शास्त्र अहिंसा के पोषक हैं, सदाचार के पोषक हैं, निर्मल श्रद्धान के पोषक हैं। उन शास्त्रों के माध्यम से श्रद्धान को दोष लगाना, अहिंसामय प्रवृत्ति को दोष लगाना। कई लोग कहते हैं ना, देखो शास्त्र में लिखा हुआ है फल फूल आदि भगवान को समर्पित करना चाहिए, स्वयं तो रबड़ी खाते हैं और भगवान को मुफ्त का जल चढ़ाते हैं। इस प्रकार की तुलना करना ये केवली का वर्णवाद है, ये श्रुत का वर्णवाद है। शास्त्र के माध्यम से हिंसा का पोषण करना ये अवर्णवाद है। अथवा ऐसे शास्त्र जिनमें हिंसा का पोषण है, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास ते हैं, बहुदेन त्रास, ऐसे शास्त्रों को शास्त्र मानना जिनमें दर्शन दूषित होता है और जिनमें हिंसा का पोषण होता है, ऐसे शास्त्रों को शास्त्र मानना। देव का वर्णवाद, देव जो स्वर्ग के देव हैं उनका स्वरूप क्या है और उनका क्या स्वरूप मानना, उनको सर्वज्ञ के समकक्ष मानना, अरहंत के समकक्ष मानना, अष्टद्रव्य से उनकी पूजा आदि करना। मुनियों का जो संग है उसको दोष लगाना, जैसे 4 मंत्रियों ने कहा ना, मौनम मूर्खस्य भूषणम, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों ने आचार्य के आदेश पर उन 4 मंत्रियों से चर्चा नहीं की, वार्ता नहीं की, तो दोष लगाया है। वचन गुप्ती के धारी मुनिराजों को ऐसा संबोधन दिया है, क्या कहा? मौनम मूर्खस्य भूषणम, मूर्ख हैं तो क्यों बोलेंगे, बोलने से मूर्खता प्रकट हो जाएगी। ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराजों के ऊपर लांछन लगाना, या मुनियों का जो स्वरूप है वैसा ना मानकर अन्यथा को मुनि मानना, अन्यथा रूप को, जिनके पास तिल तुस भी नहीं होता है, सग्रंथ सपरिग्रह वेश को मुनि जिन लिंग मानना, ये सब अवर्णवाद हैं। इनके प्रति विनय होने पर 70 कोड़ा कोड़ी दर्शन मोहनी का बंध होता है। इसलिए विनय मिथ्यात्व से बहुत सावधान रहना चाहिए।
पोषण भी नहीं हो, अपने वचनों से उसका उनका पोषण भी ना हो, अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति से, अपने धन से, किसी भी प्रकार से उनका अनुमोदन नहीं होना चाहिए। ये विनय मिथ्यात्व, विनय संपन्नता ज्ञानी जीवों के जीवन में जो धर्म के आयतन हैं, जिनके आधार से धर्म हैं, ऐसे देव गुरु धर्म के स्वरूप के संबंध में कोई अन्यथापना नहीं होता है। पंडित साहब तो कहते हैं देव गुरु शास्त्र ये तो धर्म के आधार हैं, इनमें शिथिलता होने से धर्म किस प्रकार होगा। मकान की फाउंडेशन ही कमज़ोर हो, फाउंडेशन ही नहीं डाले, उसमें गड़बड़ करे, नींव ठीक से नहीं डाले, बुनियाद ठीक से नहीं पड़े, तो क्या क्या स्थिति होगी। तो देवगुरु धर्म तो मूल है, धर्म के आधार हैं। आधार कितना मजबूत होना चाहिए, और उन आधार से जो हमें निराकुलता प्रकट हुई है, जो सुख प्रकट हुई है, जो निश्चिंतता प्रकट हुई है, उनके प्रति अत्यंत बहुमान के भाव को विनय संपन्नता कहते हैं। विनय आगम में 4 प्रकार की विनय का उल्लेख है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, 4 प्रकार की विनय है। दर्शन विनय किसे कहते हैं? दर्शन विनय करना है, बोलो विनय करना है कि नहीं करना है? विरल भाई, विनय करना है कि नहीं करना है? हमारे जीवन में विनय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो विनय प्रकट करना, सबसे पहले दर्शन विनय प्रकट करना। कैसे प्रकट करें दर्शन विनय? यहाँ पंडित साहब है ना, दर्शन विनय हम रोज आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, धोख देते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, कोई भी साधर्मी मिलते हैं विनय पूर्वक उनके भी दर्शन करते हैं, उनको भी जय जिनेन्द्र बोलते हैं। दर्शन विनय का मतलब है स्वयं की परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट करना, यानी अज्ञानी जीव को विनय नहीं होती। सम्यक दर्शन प्रकट करना, इसका नाम सम्यक विनय है। कल थोड़ा उल्लेख भी किया था अपन ने, समय सार की जो पूर्व रंग अधिकार है उसमें 30, 31, 32, 33 नंबर की गाथाओं में स्तुति की चर्चा की गई है। जब अज्ञानी जीव ने प्रश्न उठाया ना कि यदि आप देहादि की स्तुति को, समोसरण आदि की स्तुति को कहोगे कि तीर्थंकर की स्तुति नहीं है, तो पूरे आगम में तो भगवान की स्तुति ऐसे ही की गई है, उनके रूप की स्तुति की गई है, उनके अष्टप्रातिहार्यों की स्तुति की गई है, उनके समोसरण की स्तुति की गई है, तो ये सारी स्तुतियाँ झूठी पड़ जाएंगी। तो आचार्य देव स्तुति का स्वरूप समझाते हैं। 3 प्रकार की स्तुति होती है, जितेंद्रिय स्तुति, जितमोही स्तुति और क्षीण मोही स्तुति। जितेंद्रिय स्तुति किसको होती है? जितेंद्रिय स्तुति जिन्होंने इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है ऐसा श्रद्धांत प्रकट कर लिया है, समकिति जीवों को, अविरत सम्यक दृष्टि जीव से लेकर के सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंतों को जितेंद्रिय जिन स्तुति है। जितेंद्रिय जिन स्तुति, जितेंद्रिय जिन की स्तुति नहीं जिन भी जितेंद्रिय हैं, लेकिन जो ये आत्मा है ना अपना, ये भी जिन है और ये इंद्रियों के अधीन हैं, और ज्ञानी जीवों ने इंद्रियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया है, मोह सेनापति को हरा दिया है। तो 5 इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है, 5 इंद्रियों के संबंध में जो मिथ्या श्रद्धान है, जो मिथ्यात्व का सेनापति था दर्शन मोह, उसको परास्त कर दिया है। तो वो स्वयं जितेंद्रिय जिन ऐसे अपने आत्मा को भाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, इसका नाम है जितेंद्रिय जिन स्तुति। क्षीण जितमोही जिन स्तुति, जितमोही जिन स्तुति क्या है कि जो चारित्र मोह की सेना को भी परास्त करते हुए, उपसम श्रेणी मानते हुए 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंत हैं, उनको जित मोही जिन स्तुति होती है। जित मोही जिन स्तुति, मोह को जीत लिया है ऐसी जिन स्तुति ऐसे मुनि भगवंतों को होती है। ये स्तुति है। और क्षीण मोही स्तुति, क्षीण मोह जिन स्तुति, क्षीण मोह वाले कौन से जिन हैं कि 8वें गुण स्थान से जिन्होंने छपक श्रेणी मान करके और आगे प्रयाण किया है, छपक श्रेणी मान करके जिन्होंने अपने आत्मा को ध्याया है, वो कर्म शत्रु कभी फिर प्रबल नहीं हो पाएगा। मोह
दोबारा लौट करके नहीं आ पाएगा, ऐसा मोह का अभाव करते हुए जो अपनी आत्मा को ध्याते हैं, वो क्षीण मोही स्तुति है। कौन सी स्तुति पसंद है हमको बताओ? हैं, कौन सी स्तुति पसंद है, कौन सी स्तुति करना है? आचार्य कुंद देव ये कहते हैं जितेंद्रिय स्तुति का स्वरूप है, ये जित मोही स्तुति का स्वरूप है, ये क्षीण मोही स्तुति का स्वरूप है। हे भव्य जीवो, ऐसी स्तुति करो। हैं, बोलो ऐसा काम करना चाहिए कि जो रोज सुबह से उठ करके वही का वही करना पड़े, या ऐसा काम करना चाहिए कि एक बार करो, ऐसा करो कि दोबारा नहीं करना पड़े? कौन सा काम करना चाहिए? ये जो स्तुतियां हैं, जैन शासन सर्वज्ञ शासन, अद्भुत शासन है, प्रत्येक जीव को परमात्मा बताने वाला शासन है। अरे पर की स्तुति करते करते तो बहुत काल बीता है, अनंत काल से किया क्या इस संसार में? यही तो किया है, शुभ भाव अशुभ भाव, मनुष्य त्रियंच देव, देवगति हुई होगी तो किसी न किसी की स्तुति की होगी, बिना स्तुति के तो नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं तो पेमेंट किया होगा। देवादि गति प्रकट होती है तो बिना स्तुति भक्ति के तो नहीं होती है, किसी न किसी के आश्रय से, किसी न किसी के लक्ष्य से मंद कसाई रहा होगा। कबहू अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे, तो अकाम निर्जरा किसी न किसी व्रत में, किसी न किसी प्रकार से अपनी कसायों को दबा करके किसी न किसी के लक्ष्य से तो की होगी ना, तो स्तुति है। लेकिन ऐसी स्तुति किस काम की है कि जो रोज की रोज करनी पड़े? भगवान के सामने रोज निर्वपामिति स्वाहा बोलना पड़े, भगवान आज हम कसम खाते हैं, जल को हाथ नहीं लगाएंगे, चंदन को हाथ नहीं लगाएंगे, भोजन को हाथ नहीं लगाएंगे, दीप धूप फल किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल स्पर्श भी नहीं करेंगे, निर्वपामिति स्वाहा, और रोज रोज बोलना पड़ता है। दो उपाय हैं इसके, दो मार्ग हैं। एक तो कहेगा तो ठीक है कल से बंद कल से बंद, तो कल से क्या करोगे? जितेंद्रिय जी ने स्तुति करोगे, हैं जित मोही स्तुति करोगे, क्षीण मोही स्तुति करोगे, कल से करोगे? या वो तो नहीं होगी अपने से। तो फिर क्या करोगे? मंदिर आना बंद हो जाएगा तो क्या करोगे? हैं क्या करेंगे? तीव्र राग ज्वर मिटाने के लिए यहाँ आते, 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं पड़े इसलिए यहाँ आते हैं। विनय संपन्नता में दर्शन विनय, दर्शन विनय मतलब सम्यक दर्शन प्रकट करना, ये दर्शन विनय है। आत्मा के प्रति विनयवंत होना, उस शुद्धात्मा के प्रति विनयवंत होना जिसकी विनय अनंत परमात्मा करते हैं, जिसकी विनय सिद्ध परमात्मा करते हैं। सिद्ध परमात्मा अनंत परमात्मा लोकालोक को जानते हैं, सबको जानते हैं, द्रव्य गुण पर्याय भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल सबको जानते हैं, लेकिन विनयवंत किसी के लिए नहीं है। लोकालोक को तन्मय होकर के नहीं जानते हैं, लेकिन शुद्धात्मा को तन्मय होकर के जानते, ये मैं हूँ, ये परमात्मा, ये मेरा स्वरूप है। जो जीव स्वयं को परमात्मा स्वरूप भाते हैं वो दर्शन विनय प्रकट कर सकते हैं। काकी एक बोल रही थी कि ये दर्शन विनय प्रकट करने का, सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय क्या है, इस उपाय पे भी चर्चा होनी चाहिए, अनिवार्य चर्चा है। लेकिन बहुत संक्षेप में अगर वो चर्चा हम देखें वो बहुत सरल है, संक्षिप्त है, बहुत लंबी चर्चा नहीं है। हम आपको कोई योगासन, पद्मासन, खड़गासन, शीर्षासन नहीं करवाएंगे सम्यक दर्शन के लिए। ऐसे बैठ जाओ, ऐसा हाथ रखो, ऐसा करो, हैं ऐसे सम्यक दर्शन नहीं होता है। बुद्धिपूर्वक उपाय तो इतना ही है कि द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करो, बुद्धिपूर्वक उपाय तो इतना ही, और कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यही उपाय है, वस्तु व्यवस्था को बुद्धिपूर्वक जानो। अब वो उपाय में फिर तो पूरा समय सार की 415 गाथाओं की भी अपन चर्चा कर सकते हैं, 275 गाथाएं अपन प्रवचन सार की भी चर्चा कर सकते हैं, संपूर्ण की चर्चा हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण जनागम ही द्रव्य गुण पर्याय को बताने वाला है। जितनी जीव की भ्रांतियां उतनी चर्चाएं हैं, जितने क्या बोलते हैं, जितना जितना आपके अंदर में द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में भ्रांतियां हैं उतना अधिक शास्त्र अभ्यास करने की आवश्यकता है। चित्त जितना अस्थिर है उतना आगम के अभ्यास की आवश्यकता है। गुरुदेव श्री तो कहते थे कि 2-4 कलाक 4-5 घंटे तो स्वाध्याय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कहते थे कि ज्ञान में निर्मलता आएगी
दृष्टि निर्मल होगी तो दृढ़ता बढ़ेगी, मोक्ष का स्वरूप तब समझ में आएगा, आत्मा का स्वरूप तब समझ में आएगा। जब समझ में आ जाएगा तो एक बार मोशन में गाड़ी आ जाएगी तो फिर तो अपने आप ही गाड़ी दौड़ने लगी। अभी तो गाड़ी को बार बार वो खींचना पड़ता है, क्या बोलते हैं स्टार्ट करना पड़ता है, अभी तो वेग में आई नहीं है। और वो स्टार्ट करने के लिए ये आगम का अभ्यास एक यही उपाय है। पंडित टोडरमल जी ने भी 5 लब्धियों के प्रकरण में करण लब्धि के लिए जीव क्या करता है, प्रथमोपसम सम्यक्त के लिए क्या करता है, पंडित साहब ने यही कहा, बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ तो इतना ही है अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य से तत्व का अभ्यास करें, इसके लक्ष्य से भी शुद्धात्मा के लक्ष्य से। बहुत अच्छे शब्द है, मेरे शब्द भी ख्याल में नहीं आ रहा, मैं कल बताऊंगा, मैं याद करके आऊँगा। वो बहुत बढ़िया एक पंक्ति है जिसमें कहा है मैंने शुद्धात्मा के लक्ष्य की जगह दूसरा वाक्य है, इसके लक्ष्य से तत्व का विचार हो, दूसरा किसी प्रयोजन से नहीं, किसी को पढ़ाना है, किसी को पढ़ाना है, किसी को लोक करना, कोई दूसरी दृष्टि होती नहीं, एकमात्र आत्म कल्याण की दृष्टि से तत्व विचार होना चाहिए। तत्व विचार के लिए तत्व का ज्ञान होना चाहिए और तत्व ज्ञान के लिए आगम का समागम होना चाहिए, आगम की निकटता होनी चाहिए। और क्या उपाय है बताओ, और कोई उपाय है? और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अरहंत परमात्मा ने भी यही उपाय किया है, कोई दूसरा उपाय नहीं किया है। प्रवचन साहब की गाथा है, मैं बोलता हूँ एक बार, बहुत बढ़िया गाथा है वो। दृढ़ता हमारे अंदर बढ़े, इतना तो कम से कम मोक्ष में सुख है कि नहीं है, इसके पहले इतना निर्णय तो हो कि आगम से तत्व के अभ्यास के बिना ये विषय हमको क्लियर नहीं होगा। ये जो विषय है ना, ये क्लियर करना है ना दिमाग में, ये आगम के अभ्यास के बिना ये विषय क्लियर नहीं होगा, इसलिए आगम का अभ्यास अनिवार्य है। आचार्यों ने आगम अभ्यास पे इतना बल दिया है, सब जगह स्वाध्याय की बात, कोई दूसरी बात है ही नहीं। ज्ञानी है तो ज्ञान की बात, अज्ञानी है तो ज्ञानाभ्यास की बात, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये ज्ञान का अभ्यास ही एकमात्र कार्यकारी है। देखो गाथा है, बयासी नंबर की गाथा है, वो द्रव्य गुण पर्याय वाली गाथा के बाद में, सव्वे विअर्हन्ता तेण विधानेन खविदकं मंसा किच्चा तदोवदेशं निवादातेण मोतेसिम। सव्वे विअर्हन्ता, जितने भी अरहंत हुए सभी अरहंतों ने तेण विधानेण, इसी विधान से खविद कम्मंसा, अपने कर्मों का क्षय किया। किस विधान से? 80वीं गाथा वाले विधान से। जो जानदि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम, सो जानदि अपाड़म जादि तस्य मोह खलु लयम। तेण विधानेण, इसी विधान से अरहंत परमात्मा ने कर्मों का नाश किया है। शीर्षासन नहीं लगाया उन्होंने कहाँ जाऊं, किस क्षेत्र की वंदना करूं, किस नदी का स्नान करूं, किसकी परिक्रमा करूं, किसकी प्रदक्षिणा करूं। अरहंत परमात्मा ने भी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जान करके ही मोह का क्षय किया, कोई दूसरा उपाय नहीं किया। दव्वादियेषु मूढ़ो, जो द्रव्यादिक में मूढ़ता है वही दुख का मूल कारण है, और द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ ज्ञान यही सुख का कारण है। और इसी विधान से अरहंत परमात्मा ने कर्मों का क्षय किया। किच्चा तदोपदेशम, अच्छा स्वयं तो किया है, लेकिन हमको कोई दूसरी बात बताइए कि वही बात बताई है। हलवाई अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता है। दूसरों को बेचने के लिए मिठाई अलग है, अपने लिए मिठाई अलग बनाता है। ऐसा होता है ना लोक में भी, अपने लिए दूसरी मिठाई बनाता है, दूसरों को दूसरी खिलाता है। अन्य मतों में भी, गीता आदि में भी यही उपदेश है ना, एकम माम शरणम ब्रज, तुम्हें कल्याण चाहिए मेरी शरण में आ जाओ।
भगवान से पूछे आप किसकी शरण में गए? बोले हम तो अपनी शरण में हैं, लेकिन तुम मेरी शरण में आ जाओ। हैं, मुझे शरण की आवश्यकता नहीं है, मैं तो स्वयंभू हूँ, लेकिन तुम्हें शरण की आवश्यकता है, तुम मेरी शरण में आ जाओ। अन्य मतों में यही उपदेश है ना, हैं, बिना किसी विचार के, बिना किसी शंका के, हैं, चित्त में बिना किसी भी संशय के तुम मेरी शरण में आ जाओ, हम तुम्हारा कल्याण कर दें। उनसे हाथ जोड़ के पूछें, प्रभु आप अपने कल्याण के लिए किसकी शरण में गए हैं? तो क्या उत्तर आएगा? हम तो स्वयंभू हैं। ऐसा प्रश्न आपको उठना ही नहीं चाहिए। हमने लोकालोक बनाया, सारी सृष्टि बनाई है, जो भी आपको दिखाई देता है वो किसी न किसी के द्वारा बनाया गया है, निर्मित है, कार्य है, इसीलिए किसी न किसी ने बनाया है, और मैं सब सर्व सामर्थ्यवान हूँ, मैंने सारा का सारा बनाया है। उनसे हाथ जोड़ के पूछे, प्रभु आप हो कि नहीं हो? आपकी सत्ता है कि नहीं है? कि है ना। तो आप भी कार्य हुए ना, तो आपको किसने बनाया? आप हमको बता दें। क्या उत्तर देते हैं? हैं, कोई चतुर होगा तो कहेगा हाँ एक और है हमारे परम परमात्मा, परम पिता, उन्होंने बनाया। उन परम पिता के पास पहुंच गए हाथ जोड़ करके, प्रभु आप हो कि नहीं हो? है ना हम। हैं, जो है वो कार्य है, तो आप भी कार्य, तो आपको किसने बनाया? ये क्रिएशन थ्योरी सिद्धि नहीं होती है, ये प्राइमरी लेवल पे ही जाके फेल हो जाता है। थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे फेल हो जाएगी, वो थ्योरी सिद्धि नहीं होती। लेकिन हमारे अनंत परमात्मा तत्व का उपदेश, किच्चा तदोपदेशम, उसी का उपदेश दिया, दूसरा उपदेश नहीं दिया। किच्चा तदोपदेशम, जिस विधि से अनंत परमात्मा अनंत बने, कर्मों का क्षय किया है, किच्चा तदोपदेशम निवादा ते नमो ते सिम, और वो निवृत्त हुए, उन्होंने उसी का उपदेश दिया, उसी से उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की है, और वही उपदेश भव्य जीवों को देते हैं कि तुम भी इसी मार्ग पे तो द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान करो। दर्शन विनय माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की विधि क्या है? तो यही विधि है, कोई अन्य विधि नहीं है। अन्य विधि देखो, 11 अंग और 14 पूर्व, ये कहते हैं ना, मिथ्या दृष्टि को कितना ज्ञान हो जाता है? 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, 5 पूर्व का ज्ञान नहीं। एक बालक था, मतलब बहुत समय पहले की बात है, जब ये चर्चा चल रही थी द्वादशांग के संबंध में, तो उसने कहा कि देखो 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ने के बाद सम्यक दर्शन नहीं होता है, 5 पूर्व पढ़ने के बाद। तो 5 पूर्व ही क्यों नहीं पढ़ लेते सीधे के सीधे? हैं, 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ने की क्या आवश्यकता है? सीधे 5 ही पढ़ लो ना। ये प्रश्न कब जागृत होते हैं? आपको स्वरूप नहीं मालूम है ना, इसीलिए आपको लगता है ये इसका शॉर्टकट। एक तो है कि बुद्धि को जागृत करके द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करके वेद विज्ञान करे, एक मोक्ष का मार्ग है, लेकिन वहाँ बुद्धि लगानी पड़ती है। और एक हमको ये लगता है कि भगवान को धोख देते रहेंगे, रोज देंगे, भगवान परेशान हो जाएंगे, सिंहासन हिल जाएगा। अब हमारे भगवान सिंहासन पे तो बैठते नहीं है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। अनंत परमात्मा सिंहासन पे नहीं बैठते, सिंहासन होता है पर बैठते नहीं। ये जगत के जीवों का कोई भरोसा नहीं, तपस्या करने बैठ गए, सिंहासन हिलाने लग गए। तो सिद्ध परमात्मा भी नहीं बैठते, उनको भी कोई आधार नहीं होता है। नीचे तो कोई आधार नहीं है। ऊपर आकाश के जो अंतिम प्रदेश हैं, लोकाकाश के, वहां पे सर स्पर्श है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, आसन का चक्कर ही नहीं है। ये कुर्सी बहुत खतरनाक है भैया। अनंत परमात्मा भी सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर विराजमान है। सौधर्मेंद्र कल को बिगड़ के कहे हमको नहीं, हम नहीं, हम लेकर ले जाओ तुम भैया, हमको किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। हम तो अपने आसन पे बैठे हुए हैं, स्वाधीन हैं, स्वाश्रित हैं। अनंत परमात्मा ने जो मार्ग बताया है अरहंत बनने का, वो यही है। सम्यक दर्शन का भी मार्ग वही है, सम्यक ज्ञान का भी मार्ग वही है, सम्यक चारित्र का भी मार्ग वही है। सम्यक दर्शन की विधि अलग बताएं, सम्यक ज्ञान की अलग बताएं, सम्यक चारित्र की अलग बताएं, ऐसी 3 विधियां हैं ही नहीं अशोक भाई, एक ही विधि है। द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास, तत्व चर्चा। द्रव्य गुण पर्याय में सब आ जाता है। 14 जीव समास भी द्रव्य गुण पर्याय हैं, 14 गुण स्थान भी द्रव्य गुण पर्याय हैं, 14 राजू का लोक है, उसका विस्तार भी द्रव्य गुण पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय का ही सब विस्तार है, ये जितना भी है द्रव्य गुण पर्याय का विस्तार है। द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में जितनी जितनी निर्मलता होगी, विशुद्धि अपने आप आएगी। हैं,
जैसे एक व्यक्ति है, उसका कोई पूरा का पूरा जिंदगी भर की कमाई हरण करके लेकर के चला गया, ठीक है, बहुत टेंशन में आप क्या होगा, आप कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे, सड़क पे आ जाएंगे। एक तो ये चिंतन प्रवृत्ति चलती है। और जिसको द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान है, उसकी बुद्धि वहाँ नहीं जाएगी। वो ये कहेगा कि एक एक परमाणु अपनी स्वतंत्रता से परिणमित होता है। जिस परमाणु को अपनी क्रियावती शक्ति से क्षेत्रांतर होना है, हो जाता है? मेरे ममत्व के कारण, मेरे राग के कारण वस्तु मेरे पास नहीं थी। स्वतंत्र, कण कण स्वतंत्र है, एक एक कण स्वतंत्र है। अरे स्थूल बुद्धि से भी विचार करेगा तो ये विचार करेगा कि आयुष्य कितना है हमारा, 20, 30, 40 साल और बचा है? ये मकान फिर अपना है, ये संपत्ति अपनी है, ये पुत्र अपना है, स्त्री अपनी है। किससे राग लगा के बैठे भैया? शांति से निकाल लो, थोड़ा समय और बचा है, विशुद्धि पूर्वक निकाल लो। तत्व विचार तुरंत वहाँ, जिसको द्रव्य गुण पर्याय का विचार है, वो संक्लेशित नहीं होता है। संयोग हो, अनुकूल हो तो वो प्रभावित नहीं होता है, प्रतिकूल हो तो प्रभावित नहीं होता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों का एक ही उपाय है द्रव्यादि के संबंध में अभ्यास बरतना। देखो इस बात को और दृढ़ करते हैं। मैंने एक दिन बोला भी था, प्रवचन सार की गाथा थी, 232 नंबर की गाथा था। टेंशन नहीं लेना, 16 आपके पूरे हो जाएंगे हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पंडित साहब ने बोला कारण की चर्चा करेंगे, लेकिन पहुंच ही नहीं रहे हैं। ये सम्यक दर्शन तो आधार है, इसमें 16 गर्भित है। बाकी चर्चा तो एक चुटकी में हो जाएगी, ये गर्भित है उसमें। देखो 232 नंबर की गाथा। दृढ़ता आनी चाहिए। एक बात और मैं कहता हूँ, बहुत गंभीरता से आप इस बात को समझना। शास्त्र सभा में बैठ करके तत्व का अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। सुनना भी है, सोचना भी है, विचार भी करना है, आजू वाले की तरफ भी जाता है, बाजू वाले की तरफ भी ध्यान जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, बहुत कम अपने वहाँ तक पहुँचता है। तत्व का अभ्यास जब तक स्वयं स्वाध्यायी नहीं होंगे, स्वयं शास्त्र हाथ में लेकर के 2-4 घंटे पढ़ने का प्रक्रम नहीं चलेगा सबके लिए, हैं? ये अनिवार्य नियम है। समो शरण में भी भगवान 3-3 बार दिव्य ध्वनि खिरती है, और शेष समय गणधर आदि देवों की, आचार्य भगवंतों की चर्चा निरंतर चलती रहती, बंद नहीं होता है बिल्कुल भी। वेद नहीं पढ़ता समो शरण में, 24 घंटे चर्चा चलती है। चित्त होकर के उस चर्चा को सुनते हैं, और सुनते सुनते अघाते नहीं हैं। इतना अभ्यास चाहिए। देखो मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन की पहली कथा है, जब आचार्य भगवंत ने चरणानुयोग सूचक चूलिका में ये उपदेश दिया कि यदि तुम सुखी होना चाहते हो, हैं, संसार से पार उतरना चाहते हो, परिवज्जदु सामन्नम जद इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्यपना धारण करो, दीक्षा लो, जैनेश्वरी दीक्षा धारण करो, यदि सुखी होना चाहते हो। दूसरा उपाय नहीं है, हैं? आप कहोगे आचार्य को सम्यक दर्शन की बात नहीं की। सम्यक दर्शन की बात की ना ज्ञान, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की बात की। सम्यक दर्शन ज्ञान के बाद में जो चीज़ समझ में आई है, जिस मार्ग पे श्रद्धान निर्धारित हुआ है, हमको शिखर जी जाना है, निश्चय हो गया, नक्की हो गया, मन हो गया, भावना सब हो गई, ट्रेन खड़ी है सामने, अब चढ़ो तो भैया। चढ़ो तो, चढ़ने के लिए कहें कि नहीं कहें? अनाउंसमेंट होता है रेलवे स्टेशन, भाई ट्रेन आके खड़ी हो गई है, चढ़ जाओ। बोले हमको जाना है सम्यक शिखर, पूरा श्रद्धा ने, पर ट्रेन में नहीं चढ़े। आचार्य देव कहते हैं परिवज्जदु सामन्नम जद इच्छति दुख परिमोक्षम, कोई दूसरा उपायांतर नहीं है, जैनेश्वरी दीक्षा धारण। इसके विस्तार में नहीं जाते हैं। 232वीं गाथा का संदर्भ है कि उसके बाद आचरण प्रज्ञापन का उपदेश है। क्या विधि है, किस विधि से दीक्षा धारण की जाती है, 28 मूलों का स्वरूप क्या है, ये सारी चर्चा करते हैं। उसके बाद मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, अब आ गए दीक्षित होकर के, अब मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तो शिष्य ने पूछा, हे आचार्य भगवंत, अब तो हमने दीक्षा ले ली, अब हम क्या करें, अब हमको बताओ। तो आचार्य देव 232 नंबर की गाथा कहते हैं, ए अग्गदो सणो ए अग्गयम निच्छिदस्य तेषु निच्छित्ति आगम दो
आगम चेठा तदो जेठा। श्रवण को एकाग्र रहना चाहिए। एक गदो समणो, श्रवण एकाग्र होता है। एक का मतलब होता है आत्मा है। वो है ना, रामधारी सिंह दिनकर हैं, एक साहित्यकार हैं, दर्शन में भी उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने ये लिखा है कि जैन आध्यात्म ग्रंथों में यदि एक शब्द आया हो ना, तो एक शब्द का अर्थ होता है आत्मा। एक श्रवण को एकाग्र रहना चाहिए। अब श्रवणपना धारण कर लिया, अब एकाग्र रहो, बस अपने शुद्धोपयोग रूप साधन मुनि धर्म को अंगीकार कर लिया है, उसी की साधना करो, एकाग्र रहो। फिर पूछा आचार्य भगवान से, एकाग्र नहीं रहा जाता, एकाग्रता कैसे होती है, एकाग्रता की क्या विधि है, वो हमें बताओ। तो कहते हैं एयज्ञयम नित्यस्य अर्थेषु, एकाग्रता अर्थ के निश्चय से होती है। द्रव्य गुण पर्याय का निश्चय है तो एकाग्रता रहेगी, द्रव्य गुण पर्याय का निश्चय नहीं है तो एकाग्रता नहीं रहेगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी मुनि भगवंत भी तत्व विचार करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय का विचार करते हैं, और द्रव्य गुण पर्याय का बुद्धिपूर्वक विचार करते करते अबुद्धिपूर्वक शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। एकाग्रता भी अर्थ की निश्चय से होती है। अर्थ का निश्चय कैसे हो, पदार्थ का निश्चय किससे होता है, कैसे होता है? तो आचार्य भी बताते हैं, निश्चित्ती आगम दो, आगम से अर्थ का निश्चय होता है, पदार्थ का निश्चय आगम से होता है। आगम चेठा तदो जेठा, इसीलिए आगम का अभ्यास ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। गुरुदेव श्री कहते हैं 2-4 घंटे, 4-5 कलाक तो स्वाध्याय हो जो ये होना ही चाहिए। वो ऐसे ही नहीं कहते, आचार्य कुंद देव का आदेश है। आचार्य कुंद देव के परम शिष्य हमारे गुरुदेव श्री वही संदेश आगे हमको पहुंचाते हैं। अनंत परमात्मा ने जो संदेश दिया गणधर देवों को, गणधर देवों ने आचार्य कुंद आदि महामुनिराजों को दिया, गुरुदेव श्री को उनसे जो उपदेश मिला वही हमको कहते हैं कि भाई 4-5 घंटे स्वाध्याय होना चाहिए। क्लैरिटी नहीं आएगी माइंड में तब तक, स्पष्टता नहीं आएगी, जब तक स्पष्टता नहीं आएगी तब तक ये आकुलता बनी रहेगी, कसाय बनी रहेगी। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट करने का, सम्यक ज्ञान प्रकट करने का, सम्यक चारित्र प्रकट करने का एक ही उपाय है, निश्चिति अर्थेषु, अर्थ का निश्चय, कोई अन्य उपाय नहीं है। इसलिए अर्थ का निश्चय करो। सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय है आगम का अभ्यास। आगम का भी अभ्यास आगम के अभ्यास के लिए नहीं, एक्चुअल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, कुछ लेके उठना है। कई लोग नियम लेते हैं ना, विधान के बाद में नियम दिलवा देते, पंडित भाई 15 मिनट रोज पढ़ना है भाई, आधा घंटा 1 घंटा रोज बैठ के स्वाध्याय करना है, शास्त्र लेकर नियम ले लिया, करते हैं। 15 मिनट जो पन्ना खुल गया 15 मिनट पढ़ा, घड़ी लगा करके पढ़ लिया, रीडिंग होती है ना। बात समझ में नहीं आती तो रुचती नहीं है, नियम लिया है इसलिए पढ़ना है। वही कमो काम निर्जरा करे, नियम लिया है ना, इसलिए दूसरे व्यर्थ के काम नहीं करता, 15 मिनट पढ़ता है, उसको स्वाध्याय नहीं बोलते हैं, उसको स्वाध्याय नहीं बोलते हैं। कर्तावादी स्तुतियाँ भक्तियाँ बोलना, उनको स्वाध्याय नहीं कहते। स्वाध्याय का मतलब पदार्थ का निश्चय करने के लिए आगम का अभ्यास करना, और पदार्थ के निश्चय का उद्देश्य भी एकाग्रता का होना है। आत्मा को लक्ष्य में रख करके तत्व का विचार होना चाहिए, तत्व का विचार के लिए तत्व का निश्चिति होनी चाहिए, उसका निश्चय होना चाहिए, तत्व के निश्चय के लिए आगम का अभ्यास होना चाहिए। यही मार्ग है, यही मार्ग अरहंत परमात्मा ने अपनाया है, इसी का उपदेश दिया है। और वर्तमान में क्या गुरुदेव से कहते हैं ना, आजे मानो काले मानो अनंत काल बाद मानो, है मार्ग तो एक है, यही एक मार्ग है। दर्शन विनय की हमने चर्चा की है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय